दुनिया में किसी क्रिकेट टीम के नॉर्मल बायलैटरल सीरीज के लिए स्क्वाड सिलेक्शन का कंटेंट इतना वायरल नहीं होता जितना इंडिया में होता है। किसी और कंटेंट की इतनी डिमांड नहीं होती जितने हमारे कंटेंट की होती है। ये एक कॉम्प्लीमेंट है इंडिया के टैलेंट पूल को। जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है, जो नहीं सिलेक्ट हुए उनके लिए ये धक्का होता है। इट्स नॉट ईजी अगर आपका नाम नहीं आया। हमारे लिए सिर्फ नाम है कि ये पिक हुआ है, ये ड्रॉप हुआ है, बट टू द प्लेयर उनके लिए उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, उनका ये काम है, उनका ये गोल है। सो इट्स ऑलवेज अ वेरी सेंसिटिव टाइम। श्रेयस अय्यर के लिए बड़ा मुबारक पल, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में उनको ये सेटबैक्स का सामना करना पड़ा है। उनको अब रिवॉर्ड मिला है, उनको कैप्टन अनाउंस किया गया है। वैभव सूर्यवंशी ने दरवाज़ा तोड़ के मजबूर कर दिया सबको कि आपको स्क्वाड में तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव, उनका चैप्टर T20 क्रिकेट में क्या खत्म होता है? और कौन से खिलाड़ी हैं जो चर्चा में थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? ये स्क्वाड सिलेक्शन की बात करते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू में। सिलेक्टर्स के लिए कभी भी स्क्वाड पिक करना एक आसान काम नहीं हो सकता, स्पेशली इंडिया में। 10, 11, 12 खिलाड़ी ऑलमोस्ट अपने आप को पिक कर लेते हैं। लेकिन जब एक नई साइकिल की शुरुआत हो और उस साइकिल से ठीक पहले आप एक वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद IPL हुआ है, मेमोरी फ्रेश है, परफॉर्मेंस फ्रेश है, फैंस के सेंटिमेंट उबाल पे हैं, लेकिन सिलेक्टर्स को उन सबको दूर रख के कई बार अपने विजन को बैक करना पड़ता है। कई बार नंबर से आगे की कहानी देखनी पड़ती है। अगर सिलेक्शन सिर्फ नंबर्स पे हो तो आप में हम सब सिलेक्टर्स बन सकते हैं। समटाइम्स द विजन विल बी राइट, समटाइम्स इट विल बी रॉन्ग, खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तरह है। लेकिन T20 साइकिल में पिछले दोनों वर्ल्ड कप अगर भारत ने जीते हैं तो जो सिलेक्शन की गई उसको आप सही मान के चलते हैं। अब 2 साल 4 महीने का वक्त है। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि सोच क्या हो सकती है सिलेक्टर्स की, कि आप अगर एक नए लीडरशिप रोल की तरफ जा रहे हैं, यू वांट टू गिव योरसेल्फ इनफ टाइम कि अगर ये दाव नहीं चलता, आपके पास टाइम है, आप किसी और को आजमा सकते हैं। हो सकता है 50-55 मैचेस हम खेले, 2 IPL हैं, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, बट वेयर डू यू वांट टू मूव ऑन? सूर्य कुमार यादव को शायद बिल्कुल लगेगा कि अभी अभी उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, उनको और मौका मिलना चाहिए था। लेकिन सेलेक्टर्स की शायद ये सोच कि रोहित शर्मा के साथ भी हमने अनइमोशनल होकर ये डिसाइड किया था कि हम आने वाले कप्तान को टाइम देना चाहते हैं कि आप अपनी टीम बनाइए, आप कप्तानी के दावपेच और सीख लीजिए। उस डिसीजन पे भी बहुत बड़ा बवाल मचा था। यहाँ सूर्य कुमार यादव के साथ भी उसी तरीके से फैसला लिया गया, एंड वी कैन जस्ट होप कि कम्युनिकेशन बहुत सही तरीके से की गई हो। सूर्य कुमार यादव द बैटर के नंबर ज़रूर मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन एज अ कैप्टन उनकी सीरीज़ में भारत, उनकी कप्तानी में भारत कोई सीरीज़ नहीं हारा। वर्ल्ड कप आप जीते हैं, द लास्ट मेमोरी दैट ही हैज़ इज ऑफ लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप। तो कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, स्क्वाड जो पिक किया गया है उसकी तरफ चलते हैं, जहाँ पे अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, जिनको तीनों का, अभिषेक शर्मा का उतना बड़ा रोल वर्ल्ड कप में नहीं था, लेकिन पिछला 1-1.5 साल उन्होंने डोमिनेट किया है। श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, अर्शदीप, प्रिंस यादव, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और वैभव सूर्यवंशी। 16 खिलाड़ियों का यह दल जिसकी घोषणा की गई है, जो पहले आयरलैंड में 2 T20 आईज खेलेंगे, उसके बाद इंग्लैंड में 5 T20 इंटरनेशनल्स खेलेंगे। इसमें टीम का कॉम्पोजिशन क्या है? आपके पास 2 कीपर ऑप्शंस हैं, आपके पास टॉप ऑर्डर के 3, अब वैभव को जोड़ दें तो 4 प्लेयर्स हैं। आपके पास मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर आते हैं, जो सूर्य कुमार यादव के रोल में एकदम लाइक फॉर लाइक आएंगे। तिलक वर्मा को उनकी परफॉर्मेंसेज जो सिलेक्टर्स को लगता है कि डिजर्व किया है, उन्होंने एक प्रमोशन पिछले 8 महीनों में, ये तीसरा वाइस कैप्टन है जो नियुक्त किया गया है। पहले शुभमन गिल को नियुक्त किया था, उसके बाद अक्षर पटेल के साथ वर्ल्ड कप में गए, एक मैच में तो अक्षर ड्रॉप हो गए थे, लेकिन अब तिलक वर्मा के साथ गए, जो आपकी जगह भी ऑलमोस्ट टीम में पक्की कर देता है। वेल, यू आर होपिंग दैट। 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के रूप में। 2 आपके पास पेस ऑलराउंडर्स, नीतीश कुमार रेड्डी की बढ़ी हुई पेस देखी, अच्छी स्ट्राइक रेट देखी IPL में, साथ में शिवम दुबे। 4 आपके पास पेसर्स हैं, जिसमें हर्षित राणा चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज को प्रमुख एक गेंदबाज के तौर पे शामिल किया गया है, और 2 स्पिनर्स जहां वरुण चक्रवर्ती हैं और रवि बिश्नोई हैं। हु आर द नोटेबल एब्सेंटीज? सूर्य कुमार यादव की हमने बात करी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जो इस स्क्वाड के साथ जुड़े हैं, एकदम फ्रंट स्टार्टर तो नहीं हो सकते। अभिषेक शर्मा का चाहे वर्ल्ड कप अच्छा ना गया, उसमें 2 50s आई, फाइनल विच इज द बिग टेस्ट, वहां पे तेज गति से 18 बॉलों में शायद उन्होंने 50 बनाई। संजू सैमसन ने 3 सबसे इंपॉर्टेंट नॉकआउट मैचेस जिताए। ईशान किशन हैज बीन ऑन अ ड्रीम रन, एक पर्पल पैच से गुजर रहे हैं, IPL में भी लीडरशिप करी, रन्स बना के दिए, 600 से ऊपर रन आए। तो आप टॉप 3 को टच तो नहीं करेंगे शुरुआत में, दे डिजर्व दैट एक्सटेंडेड रोप। अगर आप एज ए टीम कह रहे हैं कि आप
T20 में इतनी डेप्थ है हमारे पास कि आउट होने की चिंता मत करो, आप सिर्फ वो बड़े रन्स बनाओ। तो अगर आप आउट हो रहे हो और रिटर्न 2-3-4 मैच में अच्छे नहीं आए तो भी आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उनको उनकी जगह से ना हटाएं। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह इस टीम में नहीं है जो एक अटूट अंग रहेंगे टीम का, लेकिन उनका वर्कलोड टीम कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी 2028 का T20 वर्ल्ड कप नहीं, 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप है और वहां पे चाहे हार्दिक पांड्या हो या जसप्रीत बुमराह हो, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शिवम दुबे के साथ नीतीश रेड्डी, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। कंडीशंस आयरलैंड में या इंग्लैंड में डिपेंडिंग ऑन द समर एक पेस ऑलराउंडर, मीडियम पेस ऑलराउंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती, क्या पैर में लगी जो चोट है उससे रिकवर कर जाएंगे, क्या सिलेक्शन के लिए फिट हो जाएंगे? रवि बिश्नोई, जो एक समय T20s में नंबर 1 बॉलर थे, लेकिन रिस्ट स्पिनर के तौर पे हमने कुछ समय पहले ही तो बात की थी, आप तीनों फॉर्मेट्स को अगर जोड़ दें, कुलदीप यादव इज राइट ऑन टॉप ऑफ द पैकिंग ऑर्डर। फिर आप साथ में बोलते हैं कि सिर्फ IPL के परफॉर्मेंसेस से तो आप सिलेक्शन नहीं करते, तो कुलदीप यादव एक लीड स्पिनर के तौर पे जिनके पास एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का मेंबर थे, यू आर होपिंग कि क्या उन्हें कहा गया है कि 2 टेस्ट मैचेस श्रीलंका में है, यू वुड वांट टू फोकस ऑन रेड बॉल, क्योंकि कुलदीप यादव ने शायद इतना तो कुछ गलत नहीं किया कि वो इस स्क्वाड में ना हो। फास्ट बॉलिंग में हर्षित राणा को ये मैसेज है कि आप चोट के चलते बाहर हुए थे, आपको एक पेसर के साथ साथ T20 में एक लोअर ऑर्डर हिटर की तरह देखा जा रहा है, आपके पास T20 के सभी वेरिएशंस है, तो आपने IPL नहीं खेला लेकिन चोट से रिकवर किया, यू आर बैक इनटू द टीम। मोहम्मद सिराज, जब हर्षित राणा चोटिल हुए थे आपने उनको बैकअप के तौर पे वर्ल्ड कप में बुलाया था, उनका बहुत अच्छा IPL था, 19 विकेट सिराज ने लिए थे। ही हैज़ अ चांस कि नई गेंद में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एंड ओवर्स में डज ही ब्रिंग इन अ फ्यू मोर वेरिएशंस, तो उनको सेलेक्ट किया गया है। और उसके साथ में अर्शदीप सिंह, जो सबसे तेज 100 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में लेने वाले बॉलर थे, डबल वर्ल्ड कप विनर है, उनकी IPL की फॉर्म पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। और प्रिंस यादव को जगह मिली है जो अभी अफगानिस्तान की ODIs में दिखेंगे, एंड मे बी ही इज़ द फर्स्ट अमंग्स द प्रोजेक्ट। आपके पास प्रिंस यादव है, आपके पास मोहसिन है, आपके पास कार्तिक त्यागी है जिनका सीजन अच्छा गया। ये 2 साल का समय सिलेक्टर्स के पास देखने के लिए कि कौन सा पेसर किन कंडीशंस में आपको क्या ला के देता है। सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगर उस प्रोजेक्ट में पहला नाम प्रिंस यादव का है, उनको 1 या 2 या 3 टूर्स मिलेंगे, एंड देन यूड प्रॉबेबली वांट टू सी द अदर्स, क्योंकि बाकियों की भी परफॉर्मेंस कुछ कम नहीं थी, चाहे वो कार्तिक त्यागी हो। व्हाट्स दी अपडेट ऑन मोहसिन की फिटनेस? क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक और लेफ्ट आर्म पेसर तैयार किया जाए जिसमें मोहसिन का नाम है, जिसमें मुकेश चौधरी का नाम है, खलील अभी चोटिल हैं? सो अभी बहुत लंबा समय है T20 वर्ल्ड कप के लिए, एंड मे बी विल सी क्वाइट अ फ्यू स्क्वाड चेंजेस अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग कंडीशंस में, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ 2 या 3 मैचेस खेले और उसके बाद वो चेंज करते हुए दिखें। लेकिन ओवरऑल इस स्क्वाड में एक बात तय है कि भुवनेश्वर कुमार, जिनका बहुत अच्छा सीजन गुजरा था, देयर आर स्टिल 2 मोर IPLs टू गो, लेकिन शायद वो एज जो है दैट इज़ नॉट कन्विंसिंग इनफ फॉर द सिलेक्टर्स कि इस पूरी साइकिल में अगर हम सूर्य कुमार यादव की एज के चलते इतना लंबा रास्ता साथ तय नहीं करना चाहते, सो देन दैट्स द डिसीजन। और हो सकता है भुवनेश्वर कुमार को बात पसंद ना आए, बिकॉज व्हाट एल्स कैन ही डू टू वारंट अ प्लेस बैक इन द इंडियन टीम। और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कृणाल पांड्या का एक सीज़न अच्छा गुजरा था, लेकिन अक्षर पटेल आपके पास पहले ही टीम में है, और वॉशिंगटन सुंदर के साथ टीम एक ऑफ ब्रेक का ऑप्शन भी चाहती है, अलग अलग वैरायटी चाहती है। एंड रजत पाटीदार, 2 बैक टू बैक सीजन RCB की कप्तानी की, 190 की स्ट्राइक रेट से 500 रन बनाए IPL में, बट ही हैज़ टू बी समवेयर इन द लाइन। शायद इस सीरीज़ में इमीडिएटली नहीं, एक जगह जो सूर्य कुमार यादव की वेकेंट हुई है वहाँ पे श्रेयस अय्यर आते हैं, लेकिन एज इट गोज अलॉन्ग रजत पाटीदार आपकी कंटेंशन में तो रहेंगे। उस तरीके की बैटिंग करी है रजत पाटीदार ने। एक खिलाड़ी और जिनको लगेगा कि थोड़े हार्ड डन बाय हुए वो इस सिलेक्शन से, वो रिंकू सिंह है। कोई भी खिलाड़ी अगर फिनिशर रोल में आता है जहां पे आपके पास इतना तगड़ा टॉप ऑर्डर है, इतना अच्छा मिडिल ऑर्डर है, उनकी रोल्स, उनकी पारियां बहुत कम आती हैं और उनको आप थोड़े अलग पैमाने से भी आंकते हैं। रिंकू सिंह ने बहुत कम बॉल्स खेली थी, हमने बात करी थी 2025 की। 26 में भी जब वर्ल्ड कप आया बहुत कम आपके मौके मिले। उसके बाद जब IPL भी आया, ज़रूर वक्त लगा फॉर्म आने में, लेकिन उसके बाद जब फॉर्म आए उन्होंने KKR के लिए कुछ अहम पारियां खेली। बट शायद टीम की रचना जो ऐसी है, आपको 4 पेसर्स चाहिए, आपको 2 मीडियम पेस ऑलराउंडर्स चाहिए, उसके साथ में 2 स्पिन ऑलराउंडर्स और 2 प्रॉपर स्पिनर चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कंडीशंस इन इंग्लैंड आर। लेकिन रिंकू सिंह को ये लगेगा ज़रूर कि शायद इतना तो गलत नहीं किया था रिंकू सिंह ने कि उनकी जगह इस टीम में ना बने। बट श्रेयस अय्यर, जिनको कप्तानी सौंपी गई है, 2023 दिसंबर में आखिरी T20 इंटरनेशनल खेले थे, लेकिन मस्ट रिमेंबर कि ना सिर्फ IPL का उनका लीडरशिप क्रेडेंशियल्स
और सीवी बहुत कमाल का है। वो इंडिया के लिए 50 ओवर फॉर्मेट में वाइस कैप्टन है, तो ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के एक फॉर्मेट में इतने टाइम के बाद आ रहे हैं बट यू आर वरिड कि ये खिलाड़ी इतना खेला नहीं है। ओडीआईज में खेल रहे हैं, सीनियर लीडरशिप रोल में है, दिल्ली को फाइनल में लेके गए हैं, पंजाब को फाइनल में लेके गए हैं, केकेआर के साथ ट्रॉफी जीती है और ये सीज़न भी अपना पहला शतक बनाया, ऑलमोस्ट 500 रन बनाया। वो बॉलिंग की क्वालिटी और फील्डिंग तो पूरी तरीके से श्रेयस के हाथ में नहीं है, तो उनकी परफॉर्मेंसेस तो अच्छी आई हैं। सो इट्स स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल और इस नई साइकिल में हम बहुत शायद चेंजेस देखेंगे, लेकिन उसका ये पहला पड़ाव है जहाँ पे ये स्क्वाड की घोषणा की गई है। वैभव सूर्यवंशी, ही इज़ वेलकम टू द बिग बॉयज़ क्लब। इंटरनेशनल क्रिकेट की फील कैसी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, उसके स्टैंडर्ड्स चाहे फिटनेस के हों, चाहे फील्डिंग के हों, चाहे बैटिंग ड्रिल्स के हों, कितना फ़र्क है डोमेस्टिक, अंडर 19, आईपीएल क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये ज़रूर उनको अंदाज़ा लगेगा एंड ही विल ओनली बेनिफिट फ्रॉम बीइंग अराउंड दीज बिग बॉयज़ क्लब। सब जानते हैं कि कितना ये प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है। अगर इस स्टोर पे नहीं, इस स्टोर पे एक मैच या 2 मैच, ही स्टिल गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। लेकिन एक इंडक्शन है कि आपके टैलेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता एंड 16 मेंबर्स का स्क्वाड पिक किया है, अमूमन 15 का ही होता है। सो यू डन दैट एक्स्ट्रा बिट कि आपकी जो एक करिश्माई ताकत है उसका इस्तेकबाल करते हैं सेलेक्टर्स। सो विल वेट एंड वॉच हाउ द टूर गोज। पर ये जो फैसले लिए गए हैं इसमें कुछ अनइमोशनल जो हो सकता है फैंस को पसंद ना आए, सेंटिमेंट कैन गो राइट और रॉन्ग, बट इट्स अ स्टार्ट एंड इट्स एटलीस्ट अ लुक टूवर्ड्स अ विजन।